कंचन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आज का टॉपिक है बड़ी और छोटी संख्या। और बड़ी और छोटी संख्या मीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है, ये टॉपिक जो है वो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स मीन जिनके बच्चे जो हैं एलकेजी स्टैंडर्ड के में पढ़ रहे हों या फिर यूकेजी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हों, उनके लिए आज का ये वीडियो है। क्योंकि बच्चों के लिए क्या है ना कि सारा नंबर जो है एक तरह ही लगता है, ठीक है। उन लोगों को बड़ी संख्या बताना, छोटी संख्या बताना, ऐसे अगर काउंटिंग नंबर के थ्रू जो है दिया जाए, नंबर से मतलब होता है ना कि बड़ी संख्या में घेरा लगाएं या फिर छोटी संख्या, या फिर ये आइडेंटिफाई दो नंबर अगर दे दिया जाए और आइडेंटिफाई कराना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो थोड़ी परेशानी आती है। छोटे बच्चों को समझने में बहुत ही परेशानी होती है। तो उस परिस्थिति में क्या है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, या फिर ड्राइंग के माध्यम से जो है आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर जो मैंने आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का जो कंसेप्ट बताया था कि नंबर लाइन के आधार पे, तो उस तरह से बच्चों को बताया जाए तो फिर शायद बच्चे जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, और जब वो समझ जाएंगे तो फिर उन्हें आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के लिए मैंने बताया था कि क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग मीन काउंटिंग, मैथ्स में जो जितने डिजिट हैं, वन डिजिट नंबर मीन 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक बच्चों का कंसेप्ट जो है क्लियर करा दिया जाए। ठीक उसी तरह से छोटे बच्चों को इसमें भी, छोटी और बड़ी संख्या में भी क्या करना है कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 या फिर 10 तक जो है बच्चों को अच्छे से बता दिया जाए। अच्छे से खेल खेल के माध्यम से, या फिर ड्राइंग के माध्यम से, या वो संख्या रेखा के माध्यम से अगर बता दिया जाए, तो क्या होगा कि उसके बाद जो है वही नंबर क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट नंबर या फिर 3 या 4 जो भी होता है, तो वही नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसलिए क्या करना है कि पहले 1 डिजिट नंबर जो है, यानी 1 से लेकर के 9 या फिर 10 तक कह सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक ही बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कराना है। तो उसके लिए क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन खींचिए और फिर स्टार्टिंग कीजिए 1 से, फिर 1, ये हो गया। इस तरह से बता दिया जाए। अब बच्चों को ये चीज बताना है कि ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन हुआ। अब क्या करना है, इधर से एरो दे करके, एरो के माध्यम से ये बताना है कि इधर से जो, यानी ऊपर से नीचे की संख्या, ये क्या है, ऊपर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और फिर जो नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, वहां बिगेस्ट नंबर हो गया। ऊपर से नीचे, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट। तो क्या होगा इस परिस्थिति में, अगर बच्चों को दिया जाए कि अब बताओ कि 4 और 9 में अगर पूछा जाए विच इज़ द बिगेस्ट नंबर, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बच्चे को जब नंबर लाइन के माध्यम से ये बताया जाएगा कि देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे बिगेस्ट नंबर है और ऊपर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो नीचे की ओर 9 कहाँ है, तो नीचे की ओर है, मीन क्या है, ये बिगेस्ट है, और 4 हमारा ऊपर है, तो 9 क्या है, बिगेस्ट नंबर है, 9 क्या है, बड़ी संख्या है। फिर उसी तरह से अब ये है 5 और 4 में, 5 और 4 इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन है। तो उसमें क्या करना है, अब बच्चा देखेगा, ऑटोमेटिकली बच्चा जान रहा है। बच्चे को जब ये चीज़ समझा दिया जाएगा तो बच्चा ये चीज़ देख करके समझ जाएगा, और फिर वो अच्छे से बता सकता है कि संख्या रेखा पे 4 ऊपर की ओर है और 5 नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या है, 5 बड़ी है, 5 क्या है, बड़ी है। तो फिर बच्चा समझ जाएगा और उस पर सर्कल कर देगा वो, अगर उससे बड़ी संख्या पूछा जाए। ठीक उसी तरह से जब छोटी संख्या के बारे में भी पूछा जाएगा कि बताइए 6 छोटी है या फिर 3 छोटा है, 6 छोटा है या 3 छोटा है, तो बच्चा नंबर लाइन पे ये चीज़ देखेगा कि 6 नीचे की ओर आ रहा है और 3 जो है वो ऊपर की ओर है, मीन
3 क्या है, ऊपर की ओर है, मीन स्मॉलेस्ट है, और 6 नीचे है, 3 से नीचे है, इसका मतलब 3 क्या है, बिगेस्ट है, सॉरी 6 क्या है, बिगेस्ट है, बड़ी संख्या है, तो फिर वो 3 पे सर्कल करेगा। तो इस तरह से भी बच्चों को अच्छे से बार बार नंबर लाइन दे करके, ये स्टैंडिंग लाइन दे करके उस पर नंबर को जो है अरेंज किया जाए और बताया जाए कि ऊपर जो भी है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर है स्मॉलेस्ट और नीचे है बिगेस्ट, तो फिर ये देखना है कि संख्या, कौन सी संख्या ऊपर की ओर है, कौन सी संख्या नीचे आ रही है। तो बच्चा आसानी से ये चीज़ समझ जाएगा, धीरे धीरे टाइम लेगा और फिर वो समझ जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। एक तो ये है, और फिर एक दूसरा जो माध्यम है वो ये है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से कैसे बताना है। तो क्या करना है कि कॉपी लीजिए, कॉपी, और फिर एक साइड 4 लिख दीजिए और एक साइड 5, एक साइड 4 और एक साइड 5। अब उन्हीं के खिलौनों से, छोटा छोटा अगर कोई खिलौना है या फिर कैरम की गोटी है या पत्थर वगैरह है, कांच की गोलियां हैं या और जो भी छोटा चीज़ कुछ हो, तो वो लेकर के बोला जाए कि 4, यहाँ पे 4 जो भी है खिलौनों को रखना है, 4 गोलियों को रखना है। तो वो बच्चा काउंटिंग कर करके क्या करेगा, 4 गोलियों को एक साइड में ग्रुप बनाएगा, 4 का ग्रुप बनाएगा, और फिर एक साइड में 5 का ग्रुप बनाना है। तो वो अपने ही खिलौनों से एक साइड 5 का ग्रुप बनाएगा। अब पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा खिलौने हैं, किसमें ज़्यादा गोलियां हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने दिया है उससे पूछे कि किसमें ज़्यादा है, कौन सा ग्रुप, कौन से ग्रुप में जो है ज़्यादा है संख्या। तो बच्चा देखेगा तो बताएगा कि इसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है। मीन हमें बड़ी संख्या अगर पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या या क्या कहा जाए, बिगेस्ट नंबर, बड़ी संख्या, तो बच्चा जब ये देखेगा तो फिर वो आसानी से समझ जाएगा और वो 5 में क्या करेगा, सर्कल करेगा। उसी तरह से फिर छोटी संख्या के लिए भी हो जाएगा कि अगर इसी तरह 7 या 3 जो भी है, 3 या एक तरफ 3 और एक तरफ 7 लिख दें और फिर कहें कि क्या करो, खिलौनों का 3 खिलौनों का ग्रुप तैयार करो और एक तरफ 7 खिलौनों का ग्रुप तैयार करो। तो बच्चा एक साइड 3 खिलौने रखेगा और एक साइड जो है 7 खिलौने रखेगा। तो फिर उसके बाद पूछा जाए कि अब बताओ कि दोनों में से किस ग्रुप में ज़्यादा खिलौने हैं। तो बच्चा आसानी से देख करके ये कहेगा कि ये 7 वाला जो ग्रुप है इसमें ज़्यादा खिलौने हैं। तो फिर बच्चों को ये बताया जाए कि 7 क्या है, 7 क्या है, बड़ी संख्या है। और अगर छोटी संख्या पूछी जानी है, छोटी संख्या, तो फिर बच्चों से ये पूछा जाए कि कौन से ग्रुप में कम खिलौने हैं, 3 वाले ग्रुप में या 7 वाले ग्रुप में। तो बच्चा आसानी से ये बता सकेगा कि 3 वाले ग्रुप में कम खिलौने हैं। तो फिर उन्हें बताना है कि ये संख्या क्या है, छोटी है। फिर वो बच्चा उस पर सर्कल करेगा। तो इस माध्यम से भी आप बच्चे को बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। फिर क्या है, अब तो ये हो गया कि एक तो नंबर लाइन के आधार पे, फिर क्या है ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, मीन खेल एक्टिविटी के माध्यम से, और एक दूसरा क्या है, दूसरा जो तरीका है वो ये है ड्राइंग के माध्यम से। ड्राइंग के माध्यम से, अब ड्राइंग के माध्यम से मैं जैसा कि बार बार बताती आ रही हूँ कि बच्चों को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट, आ चूँकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, स्कूल बंद है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि बच्चों को अगर इंगेज रखना हो, ज़्यादा टाइम तक अगर इंगेज रखना हो, और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम्बिशन है वो ये है कि बच्चा साथ साथ जो है अपना सिलेबस भी कवर करता जाए। तो उसके लिए क्या है कि बच्चों का ही इंटरेस्टिंग, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उन्हीं चीज़ों के माध्यम से जो है हमें उन लोगों के पढ़ाई पर जोर देना चाहिए, मतलब उन लोगों के अकॉर्डिंग ही समझा करके और उनके सिलेबस को पूरा करवाना है, उनका कंसेप्ट क्लियर कराना है। तो उस परिस्थिति में क्या है, और होता क्या है कि काफ़ी चैलेंजिंग है बच्चे को अकेले घर में रख कर के पढ़ाना, स्कूल वाला माहौल दे पाना घर में बच्चों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
ये एज अ गार्जियन मैं भी फेस करती हूँ, बट एज अ टीचर मैं ये भी जानती हूँ कि बच्चों को जो है ग्रुप में स्कूल से क्या बेनिफिट्स है कि बच्चे जब ग्रुप में होते हैं तो उन लोगों में कंपटीशन की भावना होती है, तो बच्चे आसानी से क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हम अच्छा से अच्छा करें, और फिर जो भी है उनका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। लेकिन घर में पेरेंट्स के साथ ये परेशानी होती है कि बच्चे एक तो पढ़ने के लिए बैठना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि उन लोगों को उन्हीं के अकॉर्डिंग, चलो भाई तुम्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट है, चलो ड्राइंग ही करो। तो इसी माध्यम से अब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, अब है ड्राइंग के माध्यम से हमें इस टॉपिक को क्लियर कराना है बच्चे को। क्या करें, कॉपी पे जो है उन्हें 2 नंबर दें, 2 नंबर दें, कुछ भी 4 एक साइड 6, 4 और 6, और उन्हें ये कहना है कि चलो आप जो है एक साइड 4 फ्लावर ड्रॉ करो और एक साइड 6 फ्लावर ड्रॉ करो। एक साइड 4 और दूसरे साइड 6 फ्लावर ड्रॉ कर लिया। अब उन्हें कहें कि इसे कलर भी कर लो, तो साथ ही साथ क्या हो गया कि टाइम स्पेंड हो गया, बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रहेंगे, तो ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि अब उन्हें अब यदि आप बड़ी संख्या बताना चाहते हैं कि बड़ी संख्या या बिगेस्ट नंबर, तो उनसे यदि ऐसे ही पूछा जाए 4 और 6 में बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, तो बच्चों को बताना शायद उनके लिए, बच्चों को बता पाना जो है बहुत मुश्किल होगा। तो इस परिस्थिति में अब जब वो ड्राइंग कर लेंगे, अब उनसे पूछा जाए कि बताओ कौन से ग्रुप में जो है ज़्यादा फ्लावर है, 4 वाले ग्रुप में या 6 वाले ग्रुप में। बच्चा जब फ्लावर ड्रॉ कर लिया तो आराम से कहेगा कि 6 वाले ग्रुप में ज़्यादा फ्लावर है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 4 से बड़ी है, 6 4 से बड़ी है, तो फिर बड़ी संख्या में घेरा लगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्या किया जाए, पहले जो है बच्चे का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराया जाए, उसके बाद फिर उसे क्या किया जाए, अब उसे लिखने पढ़ने का काम दीजिए। कहने का मतलब है वर्कशीट के माध्यम से फिर उससे प्रैक्टिस करवाइए। पहले तो बच्चे को जो है ड्राइंग के माध्यम से या फिर ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से या फिर संख्या रेखा के माध्यम से खुद एफर्ट लगा करके बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराइए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, अब बच्चों से एफर्ट की अपेक्षा करें, मीन वर्कशीट तैयार करके उससे दें कॉपी पे। इस तरह से बड़ी संख्या पर घेरा लगावें, वर्कशीट तैयार करना है कॉपी पर, टॉपिक ये देना है बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। अगर हिंदी मीडियम है तो, इंग्लिश मीडियम है तो सर्कल द बिगेस्ट नंबर। लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग सबसे पहले करें, जब तक कि बच्चा अच्छे से समझ ना जाए तब तक। अगर उसे कहा जाए बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो शायद बच्चा ना समझ पाए, लेकिन हाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या वो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो डेली के बोलचाल में हम लोग यूज़ करते हैं बड़ा छोटा। फिर वर्कशीट तैयार करके दें, अगर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश में दें, और फिर हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम में दें। और इस टाइप से बड़ी संख्या यानी 2 डिजिट, स्टार्टिंग पहले 2 डिजिट से ही करें। धीरे धीरे अगर बच्चों को पेशेंस के साथ बताया जाए, पेशेंस के साथ धीरे धीरे अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराया जाए, तो बच्चे को भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से छोटी संख्या के लिए भी किया जाए। यहाँ पर टॉपिक चेंज हो जाएगा, बड़ी संख्या की जगह पर छोटी संख्या, और सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से बच्चों को जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक तो संख्या रेखा के आधार पे, दूसरा ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, तीसरा ड्राइंग के माध्यम से, और फिर लास्ट में क्या करें, वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का टॉपिक अच्छे से घर पर